अमेरिका के डेलावेयर यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल मामलों के प्रोफेसर मुक्तदर खान का कहना है कि तालिबान से बैक चैनल बातचीत करने की भारत की अपनी वजह है। इसमें खास तौर पर कश्मीर का मामला है, ताकि अफगानिस्तान में जो हो रहा है उसका असर कश्मीर तक ना पहुंचे। मुक्तदर खान के मुताबिक तालिबान चीन की सरहद तक पहुंच गए हैं और वो भारतीय कश्मीर में खतरा पैदा कर सकते हैं। दरअसल अफगानिस्तान में हाल के दिनों में जिस तरह तालिबान का कब्जा नए इलाकों पर हो रहा है, उसे लेकर भारत के डिप्लोमेटिक हलकों में काफी फिक्र है। 1990 के दशक में कांदाहार में तालिबान का हेड ऑफिस था और ऐसी रिपोर्ट है कि तालिबान एक बार फिर से कांदाहार को अपने कंट्रोल में लेने की तरफ बढ़ रहे हैं और तालिबान के इस बढ़ते इन्फ्लुएंस का असर भारत पर बहुत गहरा पड़ता दिख रहा है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने अपने पहले पन्ने पर एक रिपोर्ट पब्लिश करी कि तालिबान के बढ़ते कदमों को देखते हुए भारत ने अफगानिस्तान के कांदाहार में मौजूद अपनी एम्बेसी को टेम्पररी तौर से बंद करने का फैसला किया है। अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की एक फ्लाइट से करीब 50 डिप्लोमेटिक्स और सिक्योरिटी पर्सनल को वापस लाया गया है। अखबार से इंडियन ऑफिसर्स ने कहा है कि मोदी सरकार ने यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया है। अभी भारत की काबुल में मौजूद एम्बेसी और मज़ार शरीफ स्थित एम्बेसी बंद नहीं हुई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि अगर तालिबान इसी तरह तेजी से आगे बढ़ते रहे तो काबुल में भी इंडियन एम्बेसी को खोले रखना आसान नहीं होगा। इससे पहले अप्रैल 2020 में मोदी सरकार ने जलालाबाद और हेरात में अपनी एम्बेसी के कामकाज को सस्पेंड कर दिया था और स्टाफ को वापस बुला लिया था। अब इस पूरे मामले पर भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी बयान जारी किया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन अरिंदम बागची ने कहा कि अफगानिस्तान में बढ़ती सुरक्षा की चिंताओं पर भारत की नजर बनी हुई है। हमारे एम्प्लॉयज की हिफाजत सबसे अहम है। कांदाहार में भारतीय एम्बेसी बंद नहीं हुई है। हालांकि कांदाहार शहर के नजदीक बढ़ते वायलेंस के चलते भारतीय वर्कर्स को वापस बुला लिया गया है। ये एक टेम्पररी कदम है। दूसरी तरफ कांदाहार के इंडियन एम्बेसी के लोगों की इंडिया वापसी पर पाकिस्तान से भी काफी रिस्पांस आ रहा है। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर शेख रशीद ने कहा है कि भारत को अफगानिस्तान में शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। उनके मुताबिक भारत के पास अफगानिस्तान से अपने एम्प्लॉयज को वापस बुलाने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते दबदबे को लेकर पाकिस्तानी सेना के स्पोक्सपर्सन मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने पाकिस्तानी चैनल ARY से बातचीत करते हुए भारत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत ने अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान को निशाने पर लेने के लिए ही किया है। अभी जब अफगानिस्तान में हालात बदल रहे हैं तो भारत की परेशानी दिख रही है। अब भारत पाकिस्तान पर सारे इल्जाम मढ़ेगा, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा अब काम नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ऐसा कहा जा रहा है कि अब जब तालिबान के हाथ में अफगानिस्तान की कमान आएगी तो भारत के लिए रास्ता आसान नहीं रह जाएगा। तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते हमेशा से कंट्रोवर्शियल रहे हैं, लेकिन तालिबान अब तक भारत के खिलाफ रहा है, ये जग जाहिर है। ऐसे में भारत के लिए अफगानिस्तान में तालिबान का आना किसी तेज झटके से कम नहीं है। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर के कुछ ही दिन पहले किए गए ईरान दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। S जयशंकर ने तेहरान में ईरान के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी से मुलाकात करी और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैगाम भी दिया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन इंडियन फॉरेन मिनिस्टर तेहरान में थे, उसी दिन अफगानिस्तान सरकार और तालिबान का एक डेलीगेशन भी वहां मौजूद था।
ईरान के दौरे के बाद फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जब रशिया पहुंचे तो वहां भी तालिबान के नुमाइंदे मौजूद थे। हालांकि भारत की तरफ से इस मामले पर किसी तरह का ऑफिशियल बयान नहीं आया है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में पहले भी भारत और तालिबान में अनऑफिशियल बातचीत की खबरें आती रही हैं, मगर भारत ने इससे इनकार किया है। जानकारों का मानना है कि भारत ऐसा कुछ वजहों से कर रहा है। वैसे ईरान और अफगानिस्तान के बीच 945 किलोमीटर लंबी सरहद है। एक दिन पहले ही तालिबान ने इस्लाम कला इलाकों पर कब्जा कर लिया है, जो ईरान की सरहद के पास है। ईरान ने यूं तो कभी तालिबान का खुला सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन उसने कभी कभी तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के डेलीगेशन के बीच पीस टॉक की मेजबानी करी है। ईरान ऐतिहासिक तौर पर अफगानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी के खिलाफ रहा है और अमेरिका की अफगानिस्तान में मौजूदगी को अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए खतरा मानता रहा है। पिछले हफ्ते अफगानिस्तानी सरकार और तालिबान के डेलीगेशन के बीच तेहरान में हुई बातचीत के बाद ईरान ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका की नाकामी के बाद ईरान वहां जारी संकट को सुलझाने के लिए कमिटेड है। भारत अफगानिस्तान सरकार का सपोर्टर है और तालिबान को लेकर उलझन में रहा है। भारत ने साल 2002 के बाद से अफगानिस्तान में करीब $3 अरब से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। भारत को डर है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का दबदबा बढ़ता है तो कश्मीर में भी हालात बिगड़ सकते हैं। तालिबान के एक धड़े पर पाकिस्तान का भारी इन्फ्लुएंस है, इसलिए अगर अफगानिस्तान में तालिबान की पकड़ मजबूत होती है तो भारत के लिए हालात अच्छे नहीं रहेंगे। तालिबान के एक मेन ग्रुप हक्कानी नेटवर्क ने अफगानिस्तान में इंडियन इन्वेस्टमेंट को पहले भी कई बार निशाना बनाया है। इसलिए जानकारों का मानना है कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर के ईरान दौरे की अपनी एक अलग अहमियत है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि ईरान भी डरा हुआ है कि कहीं अफगानिस्तान पर तालिबान का पूरा कंट्रोल ना हो जाए, और साथ साथ ईरान ये भी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान एक नए सिविल वॉर में घिर जाए। ऐसे में अफगानिस्तान को लेकर भारत और ईरान दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे हैं। दोनों ही इस मामले में कई लेवल पर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, लेकिन भारत अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ तो एक्टिव था, पर ईरान और रशिया के साथ उसका ऐसा गठजोड़ नहीं रहा है। एस जयशंकर के तेहरान पहुंचने से पहले वहां तालिबानी डेलीगेशन मौजूद था। वो जब रशिया पहुंचे तो वहां भी तालिबानी थे। इसका अंदाजा ये लगता है कि भारत इस वक्त ईरान और रशिया दोनों के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर काम कर रहा है। तालिबान के आने के हालात में भारत हालांकि चाहेगा कि ईरान और रशिया के साथ मिलकर कोई रास्ता निकाला जाए। भारत ईरान का बड़ा तेल खरीदार भी रहा है, जबकि अमेरिकी सैंक्शंस की वजह से उसे 2019 के बाद से उस पर रोक लगानी पड़ी थी। पर अब ईरान में नए प्रेसिडेंट आए हैं तो भारत चाहेगा कि ईरान की नई सरकार के साथ तेल की कीमतों पर चर्चा के लिए पहल करी जाए। जो बाइडेन के आने के बाद से ईरान पर कुछ सैंक्शंस हटने की उम्मीद भी करी जा रही है। भारत इसका फायदा उठाना चाह रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तुर्की का रोल काफी अहम हो जाएगा। नेटो के मेंबर तुर्की के हाथ में ही काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की कमान रहेगी। अगर तुर्की का रोल अफगानिस्तान में बढ़ता है तो इसका असर भारत और तुर्की के रिश्तों पर भी पड़ेगा। वैसे कश्मीर पर तुर्की के बयानों के बाद भारत और तुर्की के रिश्तों में तल्खी आई थी। तुर्की भारत के मुकाबले पाकिस्तान के ज्यादा करीब है, लेकिन जानकारों का मानना है कि अफगानिस्तान की वजह से भारत और तुर्की को करीब आना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान के साथ होता है और तुर्की अफगान सरकार का साथ देता है। तो शायद तुर्की और भारत अपने रिश्ते अच्छा करना चाहेंगे। वैसे जानकारों का कहना है कि अगर तुर्की, ईरान, रशिया और भारत अफगानिस्तान को लेकर कोई साझा पॉलिसी बनाते हैं तो वो काफी असरदार साबित हो सकती है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में चाइना की एक्टिविटीज क्लियर नहीं है।
लेकिन अफगानिस्तान में हालात चीन के इंटरेस्ट पर भी असर डाल सकते हैं। चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में भारी इन्वेस्टमेंट किया है। अफगानिस्तान में सिविल वॉर के हालात में सी पैक पर भी खतरा पैदा हो सकता है। जानकार मानते हैं कि चाइना न तो अफगानिस्तान सरकार से बातचीत करने में हिचकेगा और न ही तालिबान से। चीन और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद मजबूत हैं। चीन पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके तालिबान से बेहतर रिश्ते बना सकता है और जाहिर सी बात है कि चाइना अफगानिस्तान में इन्वेस्ट भी करना चाहेगा। यह माना जा रहा है कि देर सवेर चीन अफगानिस्तान में एक मजबूत प्लेयर बनकर उतर सकता है। भारत यह मानकर चल रहा है कि आने वाले वक्त में अफगानिस्तान में चीन का रोल काफी अहम हो सकता है। इसलिए अब भारत फिर से ईरान और रूस से अपने रिश्ते मजबूत करना चाहता है। लेकिन जानकारों का कहना है कि मोदी सरकार ने यह कदम उठाने में काफी देर कर दी है और आने वाले वक्त में अफगानिस्तान में उसकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब देखने वाली बात यह है कि मोदी सरकार को ईरान और रूस की मदद से तालिबान के साथ कोई समझौता करने में कामयाबी हासिल होती है या नहीं, और क्या मोदी सरकार और तालिबान के बीच इस तरह के किसी इक्वेशन को पाकिस्तान, तुर्की और चीन कामयाब होने देंगे? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।